दीप मॉर्निंग, क्या कुछ हुआ है इंटरनेशनल मार्केट्स में, इक्विटी कमोडिटी स्पेस में, कहाँ महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं? बढ़िया एक्शन आज सुबह आपको आते हुए दिख रहा है। एक अच्छे मूड में अक्रॉस द बोर्ड ग्लोबल मार्केट्स दिख रहे हैं। कुछ अहम डेटा आने वाला है और उससे पहले आप देख रहे हैं कल एक अच्छा रिबाउंड अमेरिका में आया। आज सुबह बढ़िया मूड है। इनफैक्ट अमेरिका से ज़्यादा जापान पर नज़र डालिए, जहां पर 34 साल की नई ऊंचाई पर आपको निक्केई ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 35,000 के पार पहली बार ये गया है। 1990 में आखिरी बार इन लेवल्स पर आपने जापानीज मार्केट्स को देखा था। उसके बाद आज ये लेवल्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों से जापान में बढ़िया एक्शन बना हुआ है। आज भी अच्छा एक्शन है। एक इंटरव्यू आया है एक फॉर्मर बैंक ऑफ जापान के मेंबर का, जो कह रहे हैं कि जापान जो आखिरी ऐसा देश है जो अभी भी नेगेटिव रेट्स में -0.1% के रेट्स हैं वहां पर, वो अब नेगेटिव रेट से हटने को तैयार हो रहा है। तो कुछ बड़े बैंक ऑफ जापान के पॉलिसी चेंजेस आने वाले समय में आपको आते हुए दिख सकते हैं। ऐसा एक इंटरव्यू छपा है। बट नॉनदलेस एक बहुत ही बढ़िया मूड में आपको जापानीज मार्केट्स दिख रहे हैं इस समय, और बहुत ही अच्छे मूड में आपको ग्लोबल मार्केट्स भी आपको दिखेंगे। कल यूएस में मजबूत रिबाउंड आते हुए दिखा। 250 अंक उछलकर डाउ दिन की ऊंचाई के पास आपको बंद होते हुए दिखा है। नैस्डैक में लगातार चौथे दिन तेजी थी और कल तो बढ़िया परफॉर्मेंस आई। 0.25% ऊपर आपको नैस्डैक भी कल बंद होते हुए दिखा। अच्छा एक्शन दिग्गज आईटी शेयर्स में स्पेशली आते हुए दिख रहा है। लगातार यहां पर खरीदारी है। S&P 500 में अच्छी मूव थी और S&P 500 अपना रिकॉर्ड से सिर्फ 0.3% दूर है इस समय। तो नया रिकॉर्ड S&P 500 भी लगाने की तैयारी में। डाउ में तो हमने देखा है पिछले साल लगातार टुवर्ड्स द एंड काफी नए रिकॉर्ड गए थे। S&P 500 भी नए रिकॉर्ड के बेहद करीब अब आपको आते हुए दिख रहा है। आईटी फ्रंट एंड सेंटर लीडरशिप दिखा रहे थे। मेटा कल 0.4% ऊपर था। माइक्रोसॉफ्ट में करीब 2% की तेजी दिखी है। 2.25% के उछाल के साथ एनवीडिया का शेयर नई ऊंचाई पर आते हुए दिखा है। तो पिछले कुछ दिनों से जो आईटी की आउट परफॉर्मेंस है वो कल भी आपको बरकरार दिखी। कल के अच्छे एक्शन में 2-3 और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे। बाजार तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई रहे थे। फेड के भी कई सदस्य लगभग डेली पब्लिक भाषण दे रहे हैं। तो कल न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के प्रेसिडेंट जॉन विलियम्स साहब का भाषण था। काफी क्लोजली बाजार इनके कमेंट्स को फॉलो भी करते हैं। इन्होंने दो चीजें कही हैं, दोनों थोड़ी मिलीजुली हैं, बट एक तरह से बाजार ने पॉजिटिव ही ली है रेट कट्स को लेकर। इन्होंने कहा है कि जो अब रेट्स हैं, जो जिन लेवल्स पर इस समय यूएस में दरें हैं, वो इन्फ्लेशन को फेड के टारगेट तक घटाने के लिए काफी अच्छी है। मतलब जो टाइटनिंग हमने ऑलरेडी कर दी है, अब इसका इंपैक्ट इन्फ्लेशन पर आपको आते हुए दिखेगा। तो एक तरह से इन्होंने इंडिकेशन दिया कि यहां से रेट्स और तो बढ़ने वाले नहीं है। पर उन्होंने ये भी कहा कि रेट कट के लिए हमें लगातार इन्फ्लेशन में गिरावट का ट्रेंड देखना पड़ेगा। तो इतनी जल्दी आप मान लीजिए कि रेट कट्स हो जाएंगे, ये गलत है। रेट हाइक नहीं होंगे, ये वो क्लियर संकेत दे रहे हैं। इन ऊंचे लेवल से इन्फ्लेशन नीचे आएगा, इसका भी संकेत वो दे रहे हैं। बट क्या रेट कट्स के लिए इनफ इन्फ्लेशन गिर चुका है, ये देखना अभी बाकी है। बट नॉनदलेस बाजार इसको पॉजिटिव ही ले रहा है। बॉन्ड यील्ड पर कुछ ज्यादा इंपैक्ट आपने इसका आते हुए नहीं देखा है। एंड आज ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन का एक इंपॉर्टेंट रीडिंग आने वाली है जो बताएगी कि ये कॉमेंट सही है या नहीं। दिसंबर महीने की रिटेल महंगाई आज यूएस में आएगी। वैसे देखेंगे तो हल्की बढ़कर आई है। पिछले महीने 3.1% की थी, इस बार 3.2% के आने का अनुमान है। तो इन्फ्लेशन घटने वाला तो है नहीं। मंथ ऑन मंथ भी अगर आप देखेंगे तो 0.2% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। बट बड़ा फैक्टर होगा कोर इन्फ्लेशन देखने का। इनका कोर इन्फ्लेशन का डेटा गिरकर 3.8% पर आ सकता है। 4% के नीचे ये मई 2021 के बाद पहली बार आते हुए दिखा है। यानी कि 2.5 साल के बाद आपको कोर इन्फ्लेशन 4% के नीचे आते हुए दिख सकता है। तो इन्फ्लेशन ओवरऑल बेसिस पर आपका हल्का बढ़ सकता है, बट कोर इन्फ्लेशन एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो रहा है। तो वहां से बाजार एक्शन में आपको आते हुए दिख सकते हैं। अब देखते हैं फाइनल डेटा क्या आता है, बट इस इंपॉर्टेंट डेटा पर बाजार की नजर बनी हुई रहेगी। तो आज इंपॉर्टेंट डेटा है, कल इनकी होलसेल महंगाई आएगी, नंबर्स की भी कल से इनके आने शुरू होंगे। तो काफी कुछ एक्शन हो सकता है आने वाले 2-3 दिनों में, जहां तक अमेरिकी बाजारों के संकेत का सवाल है। यूरोप की बात करें तो दायरे में ही मिला जुला कारोबार आपने देखा। कमोडिटी मार्केट में भी कल कच्चा तेल 1% गिरकर 77 के आसपास आपको ब्रेंट इस समय दिख रहा है। यूएस इन्वेंट्रीज में एक सरप्राइज बढ़त आती हुई दिखी है, जिसकी वजह से ऊपरी स्तरों पर दाम में प्रेशर आया है। डॉलर इंडेक्स 102 के थोड़ा ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, कुछ बड़ा एक्शन वहां पर नहीं है। बेस मेटल्स और गोल्ड सिल्वर में भी दायरे का ही कारोबार है। एग्री कमोडिटीज में आपने सुस्ती आती हुई देखी है। तो एक अच्छा रिबाउंड था कल अमेरिकी बाजारों में। आज अहम डेटा आने वाला है इन्फ्लेशन को लेकर, देखते हैं यहां से क्या संकेत आएंगे बाजारों के लिए। ऑफ कोर्स दुनिया भर के बाजार हैं, वो इस क्यू का इंतजार डेफिनेटली करेंगे ताकि आगे की दिशा का पता चल सके। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल